Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Sadiq Ali with another very important lecture of NRE Step 1. आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई यील्ड टॉपिक फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम इन द मेडिकल। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल, जिसको हम सिंपली GCS भी कहते हैं। मेरे ख्याल में जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इस स्केलिंग सिस्टम के बारे में वो ज़रूर जानते होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं कि स्कोरिंग सिस्टम का मतलब क्या है और इस स्केल के अंदर हम कौन कौन से पेशेंट को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इसकी जो ओवरऑल डेफिनेशन है या इसकी जो गोल है, जो पर्पस है, उसको देखते हैं। देखिए, GCS इज़ अ स्केल सिस्टम which is used to describe the general level of consciousness। अब ये पॉइंट आप लोगों ने समझनी है, the general level of consciousness in a patient with TBI, that is traumatic brain injuries। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जब उनको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज होती है, तो ये स्केलिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट में सिविरिटी कितनी नौयत की है। To know the severity of the disease, to know the extent of disease, to know the consciousness level of the patient, we go for GCS scale and traumatic brain injuries। ठीक है, लेकिन इस GCS को पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक हम आई ओपनिंग रिस्पांस चेक करते हैं, दूसरा हम वर्बल रिस्पांस चेक करते हैं, और तीसरे नंबर पे मोटर रिस्पांस चेक करते हैं। ठीक है जी, आप लोग को ये 3 चीज़ें समझनी हैं। इसको हम याद कैसे करेंगे, आप लोग यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आप लोग एक निमूनिक याद कर सकते हैं कि जब GCS का कोई भी जिक्र करे तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड EVM। तो AVM स्टैंड फॉर दैट इज़ कॉल्ड आई ओपनिंग रिस्पांस, वर्बल रिस्पांस एंड दी मोटर रिस्पांस। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी। इसको EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप लोग इस तरह भी याद रख सकते हैं। ठीक है जी, अब ये 3 चीज़ों पे हम बात करेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीज़ है जो हम याद करेंगे। Whenever there is any TBI or traumatic brain injury और being a medical student या हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर, जब आप उस सीन में जाते हैं टुवर्ड द इंजरी और ट्रॉमा साइट, तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं द पेशेंट आफ्टर द हेड इंजरी ही आर शी कैन एबल द ओपन द आई स्पॉन्टेनियसली। अगर वो अपनी आंखें ओपन क्लोज करते हैं स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद, इसको हम देते हैं नंबर 4, इसको हम 4 नंबर देंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रॉमा की सीन पे गए हैं, लेकिन वहाँ पे जो पेशेंट है उसकी आंखें क्लोज है, बट यू टेल देम कैन यू ओपन द आई, कि आप आंखें खोल सकते हैं। अगर आप उसको बताते हैं और स्पीच के ऊपर वो आपको आंखें खोल सकता है, सो दैट इज़ कॉल्ड 3। तो मतलब स्पीच के ऊपर आंखें खोलना दैट इज़ कॉल्ड 3। और अगर आप लोग फॉर एग्जांपल उसको आवाज़ देते हैं कैन यू ओपन द आई और पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, देन यू क्रिएट अ लिटिल बिट पेनफुल स्टिमुलाई। आप उसको टच करते हैं, आप उसकी आंख को टच करते हैं, अगर वो आंख ओपन कर सकता है टू पेनफुल स्टिमुलाई दैट इज कॉल्ड 2, इसको हम 2 कहते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आप आवाज़ भी दे दें, आप स्टिमुलस भी दे दें, बट उसके बावजूद पेशेंट कांट एबल टू ओपन द आई, नो रिस्पॉन्स, दैट इज इक्वल टू 1। सो दैट इज कॉल्ड आई ओपनिंग रिस्पॉन्स इन द GCS। तो आई ओपनिंग रिस्पॉन्स में सबसे लोवेस्ट नंबर ये 1 होता है, सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर दैट इज 4। तो आप लोगों को एग्जाम के अंदर दिया होगा कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद पेशेंट कैन ओपन द आई विथ पेनफुल स्टिमुलाई, तो उधर पता होना चाहिए कि हम 2 की बात करते हैं। तो पेशेंट ओपन द आई अपॉन स्पीच, तो हमें पता होना चाहिए 3 की बात हो रही है। ठीक है जी, अब इसके साथ साथ हम वर्बल रिस्पांस चेक करते हैं। अगर पेशेंट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद टाइम, प्लेस और पर्सन के लिहाज से ओरिएंटेड है, मतलब ये है पेशेंट आपको भी जानता है कि हाँ मैं आपको भी देख रहा हूँ, मेरी यहाँ पे एक्सीडेंट भी है, मतलब मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, तो मतलब वो टाइम, पर्सन, प्लेस के लिहाज से ओरिएंटेड है और वो बोल सकता है, तो इसका मतलब ये है कि ओरिएंटेड पर्सन को हम 5 नंबर देते हैं। वर्बल रिस्पांस हम 5 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट है वो साइट ऑफ इंजरी या साइट ऑफ ट्रॉमा की
एरिया पे कंफ्यूज्ड है, आप उसको कुछ बोलते हैं बट वो जो बताता है वो कंफ्यूज्ड है, तो कंफ्यूज्ड को हम नंबर देते हैं 4, दैट इज कॉल्ड 4। फिर इसके बाद अगर हम मरीज़ के पास मिसाल के तौर पे जाते हैं और उसको हम कुछ बोलते हैं, वो भी बोलता है लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिप्लाई नहीं करता, उसकी जो वर्डिंग है वो इनएप्रोप्रिएट है, तो उसको हम 3 नंबर देंगे। इनएप्रोप्रिएट इज अ 3 नंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनकम्प्रिहेंसिबल वर्ड है, मतलब वो बोलना चाहता है बट बोल नहीं सकता प्रॉपर, इनकम्प्रिहेंसिबल वो 2 है। लेकिन अगर वो बिल्कुल नहीं बोल सकता, उसकी जो टंग या मूवमेंट है या उसकी जो बोलने की एबिलिटी है वर्बल वो 0 है, तो नो रिस्पॉन्स इज 1 नंबर। ठीक है जी। ग्लासगो गोमा स्केल के अंदर एक बात याद रखें कि इसमें चाहे कोई भी रिस्पांस ना भी हो, नो रिस्पांस के बाद भी इसको मिनिमम 1 नंबर ज़रूर हम देते हैं। तो वर्बल रिस्पांस में मैक्सिमम इज़ 5, मिनिमम इज़ 1, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद आते हैं मोटर रिस्पांस। अब मोटर रिस्पांस देखने के लिए ये भी बहुत इंतहाई अहम है कि आप लोग देखते हैं कि इसमें हम क्या चेक करते हैं। अगर आप ट्रॉमा की साइट पे जाते हैं और आप उस इंडिविजुअल जो बंदा है जो ट्रॉमा का शिकार है, आप उसको कहते हैं कि भाई अपनी हाथ पैर हिलाए, अपनी दाएं हाथ को हिलाए, अपनी बाएं हाथ को हिलाए, एंड इन द पेशेंट ओबे कमांड, वो आपकी बातों के मुताबिक अपनी बॉडी पार्ट को मूव कर सकता है और वो कमांड ओबे कर सकता है, सो दैट विल बी 6। इसको हम कितने नंबर देंगे? 6 नंबर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि मोटर रिस्पांस में हम स्टार्ट 6 से करते हैं, तो आई ओपनिंग रिस्पांस में हम स्टार्ट 4 से करते हैं, वर्बल रिस्पांस में हम 5 से करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोटर रिस्पांस है उसमें हम स्टार्ट 6 से करते हैं। ठीक है जी। अगर पेशेंट है, आप उसके पास जाते हैं, एंड इफ द पेशेंट लोकलाइज द पेन, अगर पेशेंट अपने हाथ को मूव करके पेन की मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटेंसिटी, जहाँ पे पेन की शिद्दत ज़्यादा है, उसको लोकलाइज कर सकता है, तो उसको हम नंबर देते हैं दैट इज़ 5। इसको हम नंबर कितने देंगे? 5 देंगे। अगर आप पेशेंट को टच करते हैं, आप पेशेंट को कोई इस तरह की शार्प ऑब्जेक्ट से स्टिमुलस देके और उसके लिहाज से पेशेंट अपनी बॉडी पार्ट को विड्रा कर सकता है, सो ऐसा कंडीशन जिसमें पेशेंट कमांड तो ओबे नहीं कर सकता, लोकलाइज भी नहीं कर सकता, बट व्हेन यू क्रिएट अ स्टिमुलाई टू द पेशेंट एंड द पेशेंट विड्रा द बॉडी पार्ट फ्रॉम यू, दैट विल बी 4। इसको हम 4 नंबर देते हैं। इसके बाद अब आते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन। अगर उसकी कोई अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब फ्लेक्स है, बेंड है, जिसको हम डीकॉर्टिकेट पोजीशन भी कहते हैं, सो दैट विल बी दैट इज 3। और जो रिलैक्स स्टेट होता है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन, इसको हम 2 नंबर देते हैं। और अगर देयर इज नो रिस्पांस रिगार्डिंग मोटर एक्टिविटी, दैट विल बी 1। तो अब देखिए हमने इसको नंबरिंग दी है, हमने डिफरेंट नंबरिंग देके इसको हमने फिल किया है। अब मैं आप लोग को एक हिस्ट्री क्रिएट करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे 2 बातें ज़रूर डेफिनेटली पुट करना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो एक जगह पे बन जाए। तो देखिए ग्लासगो कोमा स्केल जब हम देखते हैं तो उसमें हमें EVM का ख्याल रखना है। तो EVM में अगर हम ये 3 चीज़ें इकट्ठी करते हैं तो फिर इसको हम ग्लासगो कोमा स्केल कहते हैं। इसका जो मिनिमम नंबर है वो 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। तो ग्लासगो कोमा स्केल का मिनिमम नंबर इन तीनों का मजमू 3 है। जैसे यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं, मिसाल के तौर पे जो मिनिमम नंबर है GCS स्केल का वो 3 है। कितना है? 3। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर, अब मैक्सिमम नंबर को देखते हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल GCS ग्लासगो कोमा स्केल। तो यहाँ पे देखें इसमें मैक्सिमम 4, यहाँ पे मैक्सिमम 5, तो 4 + 5 इज़ 9 और +6 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे देखें मैक्सिमम स्कोर इसकी कितनी है? दैट इज कॉल्ड 15। तो ग्लासगो कोमा स्केल की मिनिमम स्कोर 3 है, मैक्सिमम स्कोर 15 है। अब सवाल ये है कि अगर एग्जाम के अंदर आए कि हाउ वी विल नो दैट इज माइल्ड इंजरी, मॉडरेट इंजरी और सीवियर इंजरी, तो देखिए अगर आप ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद आई ओपनिंग रिस्पांस, वर्बल रिस्पांस और मोटर रिस्पांस, ये तीनों देखते हैं और उसके बाद पता चलता है कि ग्लासगो कोमा स्केल वो 14 और 15 के दरमियान है। जब 14 है या 15 है, इट्स मीन कि ये माइल्डर इंजरी है। अगर वो 8 से लेकर 13 तक है, दैट इज मॉडरेट इंजरी, और अगर वो 3 से 8 तक है, दैट इज कॉल्ड सीवियर इंजरी। तो जितना नंबर ज़्यादा आएगा
more stable the patient will be and less degree of the injury will be। मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि 14 and 15 milder injury, 8 to 13 moderate injury, बट 3 to 8 इज सीवियर इंजरी। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन हमने चेक करनी है। अब मैं यहाँ पे आखिर में एक क्लिनिकल सिनेरियो आप लोग को बताता हूँ और आप लोग कमेंट्स में नीचे लिखे कि इसका ग्लासगो-गोमा स्केल कितना बनता है, और मैं आफ्टर 24 आवर फिर इसका जवाब दूंगा और उन लोगों को अप्रिशिएट करूंगा जो इसका जवाब दे दे कि अगर एक बंदा है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लगता है इन स्कल फ्रैक्चर, उसको टीबीआई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, उसके बाद जब उसको देखा गया तो द पेशेंट कैन ओपन द आई विद स्पीच। नंबर 1 एक दफ़ा बता रहा हूँ, जहाँ पे अगर आप लोग वीडियो पोस्ट करके देखें तो फिर भी ठीक है, ओपनिंग द आई विद स्पीच। नंबर 2 इसके अंदर द पेशेंट कैन से इनएप्रोप्रिएट वर्ड एंड द बॉडी इज एबनॉर्मली फ्लेक्स। तो स्पीच को आई ओपन करना, inappropriate word and abnormally flexed body, तो what will be the GCS scale of this patient। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर एक्यूरेटली देंगे। आई विल अप्रिशिएट दोज पर्सन दो स्टूडेंट हु विल एक्यूरेटली आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इस तरह के मज़ीद लेक्चर देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप लोग समझते हैं कि सर हमें पढ़ाना चाहिए, आप लोग कमेंट्स में बताया करें। वी विल ट्राई और बेस्ट टू मेक अ वेरी फ्रूटफुल वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक्स एज वेल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।